बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आइए हम आप सभी लोग द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। पिछले प्रसंग में आप लोगों ने भक्ति नारद संकादिक संवाद, गोकर्ण उपाख्यान और नारद जी द्वारा व्यास जी को भागवत जी का उपदेश, व्यास जी का भागवत जी की रचना करके सुखदेव जी को अध्ययन कराना, यह हम लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया। अब आइए हम लोग आगे की कथा को श्रवण करते हैं कि परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ और इन्होंने भागवत जी की कथा कैसे सुनी। परीक्षित जी की कथा सुनने के लिए हमें महाभारत की कथा में प्रवेश करना होगा। यदा मृडे कौरवसृञ्जयानां वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु ग्रेकोदराभिद्यगता विमर्शा भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यह उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरव और पांडव पक्ष के सभी योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए। उनमें कुछ ही शेष बचे थे। अंतिम में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा था। जिस समय युद्ध चल रहा था उस समय दाऊ जी भी तीर्थ यात्रा करके वहीं आ गए। तब भीम ने उसी समय अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा भग्न कर दी। यद्यपि गदा युद्ध की मर्यादा है कि कटी भाग से नीचे गदा का प्रहार नहीं किया जाता, किंतु भीमसेन कटी के नीचे गदा का प्रहार इसलिए किए क्योंकि युद्ध क्रीड़ा भवन में दुर्योधन ने दुशासन से कहा, इस पांचाली को लाओ और मेरी जंघा पर बैठाओ। तब भीमसेन ने कहा, दुर्योधन तेरी जंघा पर द्रौपदी नहीं मेरी गदा बैठेगी। इसलिए जंघा पर गदा का प्रहार किए। और दूसरा कारण यह है कि जब दुर्योधन पक्ष के सभी योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए तब दुर्योधन अपनी माता गांधारी के पास गया और बोला, माँ आज मैं बिल्कुल अकेला बचा हूँ, मेरी सभी योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए। तब गांधारी ने कहा, पुत्र यद्यपि तुमने किया तो बहुत बड़ा अधर्म है, किंतु फिर भी मैं तुम्हारी माँ हूँ। पुत्र तुम एक काम करो, स्नान करके मेरे पास निरपट आओ। मैं अपने तपो दृष्टि से तुम्हारे शरीर को देखूंगी तो तुम्हारा शरीर वज्र के समान हो जाएगा। तब दुर्योधन स्नान करने चला गया और स्नान करके निरपट ही लौट रहा था तो मार्ग में भगवान श्री कृष्ण उन्हें मिल गए। भगवान ने दुर्योधन को निरपट देखा तो बोले, दुर्योधन ये क्या? तो दुर्योधन ने कहा, माँ ने मुझे ऐसे ही बुलाया है। भगवान ने कहा, वो तो ठीक है, किंतु अब तुम बच्चे नहीं हो, जवान हो गए हो, और क्या तुम मर्यादा का पालन नहीं करते हो? ऐसा कहकर भगवान चले गए। तब दुर्योधन ने केले के पत्ते लपेट लिए और अपनी माँ गांधारी के कक्ष में आया तो गांधारी जी ने अपने नेत्रों की पट्टी को हटाया और गांधारी की दृष्टि दुर्योधन पर पड़ते ही दुर्योधन का संपूर्ण शरीर वज्र के समान हो गया, परंतु कटी भाग में पत्ते लपेटे होने के कारण वह भाग कच्चा रह गया। जब भीमसेन दुर्योधन को गदा मारते थे तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता था और उसके ऊपर से चिंगारी निकलती थी। तब ठाकुर जी ने भीम जी की ओर इशारा किया कि कटी भाग में प्रहार करो। इसलिए भीम जी ने दुर्योधन की जंघा में प्रहार किया। अब गदा का प्रहार होते ही दुर्योधन की जंघा भग्न हो गई। अब दाऊ जी क्रोधित हो गए। दाऊ जी भीमसेन को मारने के लिए दौड़े तो ठाकुर जी दाऊ जी के चरण पकड़ लिए
तो दाऊ जी बोले कन्हैया मुझे छोड़ दे, आज तो मैं भीमसेन को नहीं छोड़ूंगा। आज याने मेरे सामने कदा युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन कियो है। तो ठाकुर जी बोले अच्छा दाऊ भैया, आपके शिष्य दुर्योधन ने कौन सी मर्यादा को पालन कियो है? क्या लाक्षागृह में जलाना मर्यादा थी? द्रौपदी का वस्त्र हरण करना मर्यादा थी? भीमसेन को विष दिया मर्यादा थी? और अभी अभी इन 7 महारथियों ने मिलकर हमारे रथहीन और निहत्थे अभिमन्यु को मार दिया, ये क्या मर्यादा थी? पहले आप अपने शिष्यों को मर्यादा का पाठ पढ़ाने नहीं आए और आज आपको मर्यादा सूझ रही है। अब जब दाऊ जी सुने कि इन लोगों ने हमारे अभिमन्यु को छल पूर्वक मारा है, अभिमन्यु से दाऊ जी का विशेष प्रेम था, यह सुनकर दाऊ जी को बड़ा दुख हुआ और दाऊ जी बोले यह दुष्ट इसी लायक है। ऐसा कहकर दाऊ जी द्वारिका चले गए। ठाकुर जी भी पांडवों के साथ शिविर चले गए। अब इधर दुर्योधन अकेला पड़ा था, उसे चील कुत्ते सियार सब नोच रहे थे, वो उनसे अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा था। उसी समय अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ आया और दुर्योधन की दशा देखकर रोने लग गया और बोला मित्र, आज मुझसे ये तुम्हारी दशा देखी नहीं जा रही है। अरे जिसकी सुरक्षा में भीष्म द्रोण कर्ण जैसे अतिरथी चलते थे, आज वो योद्धा चील कुत्ते सियार से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा। मित्र, जानते हो इसका कारण क्या है? तुमने महाभारत के युद्ध में उन लोगों को सेनापति बनाया जो युद्ध तो तुम्हारी तरफ से कर रहे थे और विजय पांडवों की चाह रहे थे। भले ही वो मेरा पिता द्रोण ही क्यों न हो, यदि मित्र तुमने मुझे सेनापति बनाया होता, तुम्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दुर्योधन ने कहा अभी क्या बिगड़ गया है, अभी तो मैं जिंदा हूँ। उसी समय दुर्योधन ने अपनी जंघा के रक्त से अश्वत्थामा का सेनापति पद पर तिलक कर दिया। आप विचार कीजिए, जिस ब्राह्मण का तिलक रोली, चंदन, अक्षत आदि से मांगलिक द्रव्यों से होना चाहिए, आज उसका तिलक एक अधर्मी क्षत्रिय के रक्त से हो गया। अब बुद्धि कब पवित्र रहेगी? अश्वत्थामा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब रात्रि के समय एक वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए विचार कर रहा था कि पांडवों को युद्ध में जीता नहीं जा सकता, इसलिए क्या करूं। उसी समय उसने देखा उस वट वृक्ष में कुछ उल्लू आए और रात्रि का अवसर पाकर कौओं को मार रहे थे। तो उसने उल्लू को गुरु बनाया और उसने काकुलुक अन्याय को आश्रय लिया। उसने सोचा काकुलुक अन्याय का आश्रय लिया, तो वह सोचा दो दिन में जीता नहीं जा सकता। उसने सोचा कि अब पांडवों को जीता तो जा नहीं सकता, दिन में तो किसी भी हालत में नहीं जीत सकते हैं, इसलिए रात्रि में ही आक्रमण करो। अब अश्वत्थामा रात्रि के ही समय शिविर में प्रवेश कर गया। उस समय पांडव शिविर में नहीं थे, उन्हें ठाकुर जी कहीं और ले गए थे। अब पांडवों की सोनी सैया देखकर पांडवों के पुत्र ही अपने अपने पिता की सैया में लेट गए। अब अश्वत्थामा अंधेरे में आया और पांडव समझकर पांडवों के 5 पुत्रों के सिर काट लिया और दुर्योधन के पास लेकर आया और दुर्योधन से बोला, मित्र, जो काम तुम अपने जीवन में नहीं कर पाए, उस काम को मैंने एक ही दिन में कर दिया। देखो, मैं पांडवों के सिर काट करके लाया हूँ। तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। दुर्योधन ने कहा, वाह मित्र,
तुमने मेरी पूरी चिंता दूर कर दी। अंतिम समय मेरे मन में बस एक ही चिंता थी कि हम 100 भाई थे, किंतु 100 में से सब मारे गए, किंतु यह पांडव 5 भाई थे, किंतु 5 में से एक भी नहीं मारा गया। आज तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। लाओ मुझे भीमसेन का सिर दो। अब उसमें से जो सबसे बड़ा सिर था भीमसेन के पुत्र सुखसेन का, उसे पकड़ाया। अब जब दुर्योधन ने जोर से दबाया तो वो सिर फूट गया। तब दुर्योधन ने कहा, मित्र, यह भीमसेन का सिर नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं भीमसेन के सिर पर गदा से प्रहार करता था तो उसके सिर से चिंगारी निकल रही थी। उसका सिर इतना कमजोर तो नहीं हो सकता है। तुमने पांडवों का नहीं, पांडवों के पुत्र का वध कर दिया है। तुमने बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। यदि पांडवों के पुत्र जीवित रहते तो कम से कम हमें जल तो देते, किंतु तुमने हमारे वंश में जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। अब तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो पांडव तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा वहां से भाग गया। अब इधर दुर्योधन को एक श्राप लगा हुआ था कि जब उसे हर्ष और शोक दोनों एक साथ होंगे तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब पांडवों का वध सुनकर उसे हर्ष आया और पांडव पुत्रों का वध सुनकर विषाद हुआ। एक साथ हर्ष और शोक होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब इधर प्रातः काल होते ही माता द्रौपदी शिविर कक्ष में आई और यहाँ भयानक दृश्य देखा। 5 पुत्रों के धड़ों से सिर नहीं है और संपूर्ण भूमि पर रक्त रंजित है। तब माता द्रौपदी चित्कार कर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुद्ध्वास्त्वकलाकुलाक्षी तं सांत्वयन्ना है किरीटमाली। अब माता द्रौपदी की चित्कार सुनकर सभी दौड़ करके आए। उसी समय पांडव भी आ गए। इस भयानक दृश्य को देखकर पांडव भी व्याकुल हो गए, किंतु अर्जुन अपने आप को संभाले और द्रौपदी को सांत्वना प्रदान किए। और अर्जुन बोले, पांचाली, जिस दुष्ट ने यह निसंस्कार किया है उसका असर आज तुम्हारे चरणों में होगा। इस प्रकार कहकर अर्जुन श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करने चले गए। अब जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरे पीछे आ रहा है तो उसे अपने बचने के लिए कोई उपाय नहीं दिखा, तो अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अब ब्रह्मास्त्र को देखकर अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण किए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरं त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संश्रिते। अर्जुन ने कहा, भक्तों के भय को दूर करने वाले महाबाहो श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले, अर्जुन, तुम भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो, ब्रह्मास्त्र के प्रतिकार में तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। अब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही दोनों अस्त्र टकराए, भयंकर अग्नि प्रकट हुई, मानो त्रिलोकी भस्म हो गई। अब भगवान बोले, दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस कर लो। तब अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस कर लिए, क्योंकि अश्वत्थामा को चलाना तो आता था किंतु लौटाना नहीं आता था। क्योंकि आचार्य द्रोणाचार्य जानते थे कि ये दुष्ट है, यदि इसे ब्रह्मास्त्र की संपूर्ण विद्या आ गई तो यह बात बात पर ब्रह्मास्त्र चला देगा। इसलिए बहुत अधिक
दुराग्रह करने पर आचार्य द्रोण उसे चलाना तो सिखा दिए किंतु लौटाना नहीं सिखाए, क्योंकि वह सोचे लौटाना नहीं आएगा तो चलाएगा भी नहीं। अब अर्जुन ब्रह्मास्त्र को लौटा लिए और अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर रथ के पीछे डाल दिए। तब ठाकुर जी बोले, अर्जुन तुम इसे यहीं मार दो, क्योंकि मत्तम प्रमत्तमुन्मत्तम सुप्तम बालम श्रियं जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपो हन्ति धर्मवित्। मत्त प्रमत्त उन्मत्त सोया हुआ बालक, स्त्री, जड़ प्रसन्न, रथहीन, भयभीत भले ही ये शत्रु क्यों न हो, पर धर्म को जानने वाले इन्हें नहीं मारते। इसने सोते हुए बालकों को मारा है, इसलिए तुम इसे यहीं मार दो। तो अर्जुन बोले, प्रभु हम इसे द्रौपदी के यहाँ ले चलते हैं, द्रौपदी इसे जो दंड देगी हम वही स्वीकार करेंगे। अब अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर आए और द्रौपदी के सामने डाल दिए। तथारितं पशुवत् पाशबद्ध मावं मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीच्य कृष्णापकृतं गुरोस्तुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। अश्वत्थामा पशु की तरह बंधा हुआ है, नीच कर्म करने के कारण सिर भी नहीं उठा पा रहा है, नीचे दृष्टि किए हुए है। गुरुपुत्र की ऐसी दुर्दशा देखकर द्रौपदी जी को करुणा आ गई। द्रौपदी जी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया और बोली, उवाच चांस हन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी जी बोली, इन्हें छोड़ दो, अरे यह ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, गुरु के ही समान है। जिस गुरु ने तुम्हें सांगोपांग धनुर्वेद की विद्या सिखाई है, अरे वही गुरु द्रोण के ही ये पुत्र रूप में आए हैं। आत्मा वै जायते पुत्रः इति वेदानुशासनम्। पिता ही तो पुत्र के रूप में आता है। अरे आपने तो अपने गुरु का वध करके गुरु माँ को विधवा बना दिया है। उनके सहारे के लिए बस यही एक बचे हैं। मेरे 5 पुत्र जा चुके हैं, इसलिए मैं माँ के दुख को जानती हूँ। यदि आपने इन्हें भी मार दिया तो गुरु माँ इनके सहारे रहेगी। मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सार्था रोदिम्य सुमुखी हूँ। जैसे मैं पुत्रों के लिए रो रही हूँ, वैसे ही तुम्हारी गुरु माँ भी विलाप करेगी। अभी तो मैं अपने पुत्रों से वंचित हुई हूँ, कहीं ऐसा न हो कि उस ब्राह्मणी के आह के कारण मुझे अपने पतियों से भी वंचित होना पड़े, इसलिए इन्हें छोड़ दो। धर्म्यं नान्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजः धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्दद्वचो द्विजा। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, द्रौपदी जी की वाणी में धर्म है, न्याय है, करुणा है और इनकी वाणी निष्कपट है। द्रौपदी जी की बात को सबने अनुमोदन किया, किंतु भीमसेन बोले, नहीं अर्जुन, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। इसने सोते हुए बालकों को मारा है, यदि तुम इसे जीवित छोड़ दोगे तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि युधिष्ठिर भी बड़े और भीम भी बड़े। अब किसकी बात माने? तब अर्जुन भगवान की ओर देखे, तब भगवान हंसते हुए बोले, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आताता एव धर्मणः
मायैवोव यमन यमान्मान्तं परिपाह्य सुशासनम्। अर्जुन, नीच से भी नीच ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आताताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों में यह दोनों मेरी ही आज्ञा है। अब अर्जुन भगवान के संकेत को समझ गए कि श्रेष्ठ महापुरुषों का अपमान ही वध है। वपनम द्रविड़ादानम स्थानानिर्यपावनम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूनां वदो नान्योस्ति दैहिकः। ब्राह्मणों का दैहिक वध ही नहीं करना चाहिए, उनका अपमान कर देना चाहिए, उनका सिर मोड़ दो, धन छीन लो, पद से हटा दो, यही ब्राह्मण का अपमान ही वध के समान है। अब अर्जुन अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल लिए और सिर मोड़कर 5 छोटी छोड़ दिए और धक्का मारकर शिविर से निकाल दिए। अब इधर पांडव अपने पुत्रों को संस्कार किए, फिर हस्तिनापुर आ गए। पांडव धृतराष्ट्र से मिलने गए। धृतराष्ट्र ने सबको हृदय से लगाया, किंतु जैसे भीमसेन की बारी आई, ठाकुर जी ने भीमसेन को रोक दिए, क्योंकि धृतराष्ट्र भीमसेन को दबाकर मारना चाहते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र के पास 60,000 हाथियों का बल था और भीमसेन के पास 10,000 हाथियों का बल था। तो ठाकुर जी इशारा करके अष्टधातु के भीमसेन को मंगवाए और उसे धृतराष्ट्र के सीने से लगाए और धृतराष्ट्र ने उसे जोर से दबाया तो वह मूर्ति चकनाचूर हो गई। अब इसके बाद धृतराष्ट्र को रोष शांत हुआ। इसके बाद पांडव गांधारी से मिलने गए तो गांधारी भी पांडवों को श्राप देना चाहती थी, किंतु वेदव्यास पहले ही जाकर गांधारी को समझा दिए, इसलिए गांधारी ने श्राप नहीं दिया। अब ठाकुर जी पांडवों को राज्य व्यवस्थित कराए। फिर इसके बाद ठाकुर जी द्वारिका प्रस्थान के लिए रथारूढ़ हुए। इसके बाद उसी समय पांडवों को मारने को अश्वत्थामा ने 5 बाण छोड़ दिए और उत्तरा जी के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इसलिए कहते हैं दुष्ट अपनी आदत से बाज नहीं आता, दुष्ट को मार देना चाहिए। अब उत्तरा जी व्याकुल होकर भगवान की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्येयत्ते मृत्यु परस्परम। उत्तरा जी कह रही हैं, हे महायोगिन, हे जगतपते, मैं आपकी शरण में हूँ, आपके अतिरिक्त मेरे भय को नष्ट करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी एक दूसरे की मृत्यु के कारण बने हुए हैं। प्रभु, यह ब्रह्मास्त्र मुझे भले ही नष्ट कर दे, किंतु इस ब्रह्मास्त्र की गर्मी से आप मेरे गर्भ की रक्षा करें। अब भगवान बोले, बेटी, तुम अपने गर्भ की ही रक्षा क्यों चाहती हो, अपनी रक्षा क्यों नहीं चाहती? तो उत्तरा जी बोली, प्रभु, मेरे मन में कोई कामना नहीं है, किंतु मेरे गर्भ की रक्षा नहीं हुई तो इससे आपकी भक्ति कलंकित हो जाएगी। कल लोग इसी बात को प्रमाण मानकर कहेंगे कि जिस वंश के रक्षक स्वयं भगवान थे, उस वंश में कोई दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा। आपकी भक्ति कलंकित न हो, इसलिए आप मेरे गर्भ की रक्षा करें। भगवान उत्तरा जी के इस काम भाव पर रीझ गए। भगवान सोचे, ऐसी काम भक्ता तो मेरी मां बनने योग्य है। अब भगवान अंगुष्ठ परिणाम होकर उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश किए और उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा किए। और जो पांडवों की ओर 5 बाण आ रहे थे, उन्हें भगवान सुदर्शन से काट दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान बुआ से बोले, बुआ, मुझसे
सबने कुछ न कुछ मांगा, किंतु आपने कभी कुछ नहीं मांगा, आप भी कुछ मांग लीजिए। तब बुआ जी बोली, नमस्ते पुरुषन्त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां तबर्हिवस्थितम्। बुआ जी कह रही हैं, हे प्रकृति से परे परम पुरुष, आप ही आदि ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप सभी जीवों के अंदर हैं और बाहर भी हैं, किंतु दिखाई नहीं देते। इसका कारण यह है कि आपके और जीव के बीच में माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे नट की लीला को कोई नहीं समझ पाता, जैसे वो पर्दे के पीछे अपनी उंगलियों से कठपुतलियों को नचाता है, किंतु दर्शक यही समझ पाते हैं वो कि कठपुतलियां ही नाच रही हैं। उसी तरह ये संसार आपका क्रीड़ा मंच है, आप उनको नचा रहे हैं। आप तो अपने परमहंस अमलात्मा भक्तों के विधान के लिए आए हैं, तो भला आपकी लीला को मुझ जैसी स्त्री क्या जान पाएगी। मैं तो बस इतना जानती हूँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आप मेरे भैया भाभी वासुदेव देवकी और नंद यशोदा के नंदन हैं। गायों के रक्षक गोविंद भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रभु, आपने कभी कहा कि बुआ जी आपने कुछ नहीं मांगा और मैंने आपको कुछ नहीं दिया, तो प्रभु जितनी कृपा आपने मेरे ऊपर की है उतनी आपने किसी के ऊपर नहीं की। यहाँ तक कि आपकी माता देवकी के ऊपर भी नहीं की। आपकी माता देवकी को कंस के कारागृह में चिरकाल तक रहना पड़ा, किंतु आप उन्हें बहुत समय के बाद मुक्त किए। किंतु प्रभु आपकी मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा रही है कि जब भी हमारे ऊपर संकट आए, आपने सभी विपत्तियों से मेरी और मेरे पुत्रों की रक्षा की। भगवान ने कहा, बुआ जी मैंने आपकी कब रक्षा की। बुआ जी बोली, एक जगह नहीं अनेक जगह आपने हमारी रक्षा की है। विशान महाग्नेह पुरुषार दर्शनात् सत्स्वाया वनवास कृच्छितः मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्य धृतश्चास्म हरे विरक्षिता। प्रभु, जब भीमसेन को दुर्योधन ने विष दे दिया, तब प्रभु आपने उस विष से भी रक्षा की। लाक्षागृह में दुर्योधन ने जलाने का प्रयत्न किया, उससे भी आपने रक्षा की। वनवास में बड़े बड़े हिडिंबिकासुर, वक्रासुर आदि बड़े बड़े असुर से आपने कौरवों की असत सभा में द्रौपदी के चिल की रक्षा की। वनवास में न जाने कैसे कैसे संकट आए, उन संकटों से भी आपने बड़े रक्षा की। बड़े बड़े युद्धों में अनेक महारथियों के अस्त्र शस्त्रों से रक्षा की। और प्रभु अभी आपने मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, आपने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी कुलवधू उत्तरा की भी रक्षा की। मेरे संपूर्ण जीवन का अनुभव है कि जब हमारे ऊपर संकट आए हैं तो आप हमारे साथ रहे, किंतु अब हमारे राज्य पर कोई संकट नहीं है, सुख समृद्धि प्राप्त हो गई है, तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। प्रभु, हमें ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जो हमें आपसे दूर कर दे। हमारे लिए वही विपत्ति अच्छी है जो आपकी सन्निधि प्राप्त करा दे। विपदा सन्तु न शश्वत्
तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत्स्यादनपुवर भवदर्शनम्। प्रभु, संसार की जितनी भी विपत्तियां हैं वो सदा के लिए हमारे पास आ जाए, क्योंकि उन विपत्तियों से आपका सदा दर्शन होता है, और जिसे आपका दर्शन हो जाता है फिर उसे भवसागर का दर्शन नहीं होता है। सुख के माथे सिर पड़े जो नाम हृदय सोए जाए, बलिहारी व दुख की जो पल नाम रटाए। इसलिए विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णोः संपद नारायणं स्मृति। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है और वह संपत्ति संपत्ति नहीं है। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारे हनुमान जी महाराज भी कहते हैं, कहे हनुमंत विपदे प्रभु सोई, जब जब सुमिरन भजन न होई। तो आइए हम लोग बुआ जी के भावों को भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।